मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 18 के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार से जुड़े हुए अधिकारों को लेकर के, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया जाना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 17 तक देखे। अब अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, ये भी समता का अधिकार उसी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ उपाधियाँ दी जाती थीं और इन उपाधियों के कारण भी समाज में विभेदता थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तोड़ने के लिहाज से कई काम किए और उसी दिशा में उन्होंने एक उपाधि देने का, इसके अंतर्गत अंग्रेज जो सरकारें थी उन्होंने हिज हाइनेस, सर, राय बहादुर, राव बहादुर साहब, राय साहब, दीवान बहादुर, राजा, इस तरीके की उपाधियां वो प्रदान करते थे, जो संविधान के बनने के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान में उसी को समता लाने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 18 को बनाया, जिसमें उपाधियों का अंत उल्लेख किया गया, जिसके एक में है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात कि सेना में जुड़े, जो सेना के द्वारा कार्य किए जाते हैं उत्कृष्ट, उनको उपाधि प्रदान करेगा, जैसे परमवीर चक्र है या और अशोक चक्र है, ऐसे प्रदान किए जाते हैं। या विद्या, जो शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं अग्रणी, उनके अलावा अन्य कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। 2 में प्रावधान है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसी के 3 में 18(3) में जो वर्णित है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात भले वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, परंतु राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है, तो वह किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि इसके लिए राष्ट्रपति जी की सहमति नहीं होगी। इसी में आगे है 18(4). 18(4) ये कहता है कि यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात राज्य के अधीन कोई व्यक्ति जो कि लाभ या विश्वास के पद को धारण करने वाला है, वह किसी भी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपलब्धि या भेंट स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी की सहमति ना हो। तो ये जानकारी थी अनुच्छेद 18 उपाधि के अंत के संदर्भ में। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको आगे भी संविधान के अनुच्छेदों की ऐसे ही जानकारियाँ प्रदान की जा सके।